आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर कि पौधों में पदार्थ के परिवहन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है या फिर गलत है। तो इसमें हमको चुनना है कौन कौन गलत है, कौन कौन सा सही है। जैसे पहला कथन यहाँ पर है कि मास फ्लो पदार्थों के वृहत मात्रा में दाबांतर के परिणाम स्वरूप होने वाली गति होती है ना। तो मास फ्लो का मतलब क्या होता है? पौधों में जो भोजन बना हुआ होता है ना, बना बनाया जो भोजन होता है, यह पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में जाता है और यह फ्लोएम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के द्वारा यह काम होता है। तो यह जो काम होता है तो मुख्य रूप से किसके कारण होता है? यह होता है दाबांतर के कारण, है ना। किस कारण से होता है? इसका मुख्य कारण जो है वो है दाबांतर, है ना। तो पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा लेके चलते हैं। दूसरा कहता है सामूहिक प्रवाह केवल एक धनात्मक हाइड्रोस्टैटिक दाब प्रवणता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो यह भी सही है। ये जो मास फ्लो होता है तो यह प्रवाह तभी हो सकता है जब यहाँ पर क्या हो? धनात्मक दाब प्रवणता हो, है ना। धनात्मक हाइड्रोस्टैटिक दाब, धनात्मक हाइड्रोस्टैटिक दाब प्रवणता, है ना। जब यह प्राप्त होगा तभी जाकर के क्या होता है? प्रवाह होता है भोजन का, है ना, मास फ्लो के रूप में। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कहता है एपोप्लास्ट सिस्टम इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट का तंत्र है। तो यह कथन गलत हो जाता है। एपोप्लास्ट नहीं, सिम्प्लास्ट हो सकता है ना। एपोप्लास्ट में क्या होगा? तो एपोप्लास्ट में जो होता है मुख्य रूप से नॉन लिविंग का, यानी कि कोशिका भित्ति का कनेक्शन रहता है। मुख्य रूप से सभी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति क्या होता है? एक दूसरे से जुटी रहती है और इसी के द्वारा ज्यादातर जल का प्रवाह भी होता है ना। इसके द्वारा क्या होता है? मुख्य रूप से जल का प्रवाह होता है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो कॉर्टिकल कोशिकाएं होती है वो चूंकि ढीली रूप से पैक्ड रहती है, इसलिए जल की गति के लिए यह क्या होता है? किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध भी यह उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए जल का जो प्रवाह होता है वो किसके द्वारा मुख्य रूप से होता है? तो यह मुख्य रूप से यह एपोप्लास्ट सिस्टम के द्वारा होता है ना। तो ये चौथा कथन भी जो दिख रहा है कि ये जो कहता है कि जड़ों में अधिकांश जल प्रवाह एपोप्लास्ट माध्यम से होता है क्योंकि कॉर्टिकल कोशिकाएं ढीले रूप से पैक्ड होती है, ये सही दिख रहा है। तथा जल की गति के लिए कोई प्रतिरोध भी उत्पन्न, बिल्कुल सही है। चौथा कथन हमारा यहाँ पर सत्य है। तो एक कथन हमारा यहाँ पर क्या है? तीसरा नंबर गलत है, बाकी तीन सही है ना। तो कौन कौन सा सही हो गया? अगर हम अपना सही वाला कथन देखें तो सही में मुख्य रूप से आ जाता है पहला नंबर सही है, दूसरा नंबर सही है और ये चौथा नंबर सही है। और गलत कौन सा है? तो गलत एक विकल्प मात्र, तीसरा नंबर जो विकल्प है यह गलत है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं। यह चौथा नंबर में देखिए, पहला, दूसरा और चौथा सही है और तीसरा क्या है? गलत है। तो ये हमारा सही विकल्प है। तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर, है ना। तो चौथा विकल्प जो है हमारा सही उत्तर होगा, है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।